गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेरे संग की औरतें का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैंने थर्ड तक करा दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक मैंने कल करा दिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग भी पढ़ा करिए, पढ़ने के बाद उसका आंसर समझ करके लिखा करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। क्वेश्चन मार्क। फिर से देखिए कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अब देखिए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है कि लेखिका की परदादी ने अपनी पतोहू के लिए अपनी पहली संतान जो थी वो लड़की की मन्नत मांगी थी। पहली संतान वो लड़की की मन्नत मांगी थी, क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है कि लोग जो है पहली संतान जो होती है, लोग अक्सर जो है जैसे समाज में चला आ रहा है कि लड़के के लिए दुआ करते हैं, मन्नत मांगते हैं। लेकिन जो लेखिका की परदादी थी उन्होंने अपनी पतोहू के लिए सबसे पहली संतान लड़की की मन्नत मांगी थी, क्योंकि वह समाज में लड़कियों का मान सम्मान देखना चाहती थी, इज़्ज़त देखना चाहती थी। क्योंकि वो लीक से बिल्कुल हटकर के इंसान थी, इसलिए समाज में वो लड़कियों का मान सम्मान देखना चाहती थी। और उन्होंने अपने जीवन काल में लड़कियों का, कन्याओं का तिरस्कार होते हुए देखा था। अक्सर उन्होंने देखा था कि लड़कियों का समाज में तिरस्कार था, इसलिए वह इस तिरस्कृत भाव को दूर करना चाहती थी। जो समाज में लड़कियों की हालात, जो सिचुएशन थी, उसे वो वाकिफ़ थी उससे और उसको दूर करना चाहती थी। तो उनके ख़ानदान में पुश्तों से, मतलब पुश्त बाई पुश्त से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी, इसलिए परदादी ने लड़की की मन्नत मांग कन्यादान के पूर्ण के अभाव को पूरा करने की इच्छा को पूरा किया होगा। ठीक है, आइए एक बार फिर देखते हैं इसका हम आंसर कि लेखिका की परदादी ने अपनी पतोहू के लिए अपनी पहली संतान लड़की की मन्नत मांगी थी, क्योंकि वह लड़कियों का समाज में मान सम्मान देखना चाहती थी और वह खुद इज़्ज़त करना चाहती थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कन्याओं का, लड़कियों का तिरस्कार होते हुए देखा होगा, इसलिए वह उस तिरस्कृत भाव को दूर करना चाहती थी। और उनके ख़ानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए परदादी ने कन्या की मन्नत मांगी थी और कन्यादान के पूर्ण के अभाव को पूरा करने की इच्छा को पूरा उन्होंने किया होगा। तो इसलिए उन्होंने लड़की के लिए मन्नत मांगी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपको तर्क सहित उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता भाव से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है कि किसी को डरा धमका करके, उपदेश दे करके, नसीहत फजीहत करने से बेहतर है कि हम उसको बिल्कुल सहज तरीके से, पोलाइट होकर के, प्यार से, अगर हम किसी भी इंसान को चाहें काम कराना या उससे कुछ लेन देन करना या अपना रिश्ता बरकरार रखना, तो हम कर सकते हैं, ना कि हम डरा के, धमका करके या उपदेश दे करके ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आइए बताते हैं। इसका आंसर है कि इस पाठ के कुछ प्रसंग इस विचार के प्रमाण हैं कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। लेखिका के नाना अंग्रेज़ों के आज्ञाकारी भक्त थे, अंग्रेज़ों के बिल्कुल आज्ञाकारी भक्त थे। उसने उनका कभी खुला विरोध नहीं किया। किसने? नानी। उन्होंने कभी उनका खुला विरोध नहीं किया। समय आने पर उन्होंने अपने जीवन मूल्यों का समर्थन करते हुए अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से कर अपनी देशभक्ति का परिचय भी दे दिया। एक दिन लेखिका की माता के कमरे में चोर घुस आया
उन्होंने चोर के साथ सहज व्यवहार कर उसका मनोवैज्ञानिक रूप से हृदय परिवर्तन किया। उस पर डराने धमकाने का कोई दबाव नहीं डाला। जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर चोर या किसी तरह के कोई भी ऐसे इंसान जो चुपके से घर में आते हैं चोरी करने के उससे, और लोग उसको देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं तो मारते पीटते हैं, डराते धमकाते हैं। लेकिन ये सब काम न करने के बजाय जो लेखिका की माँ थी उन्होंने क्या किया, सहजता से काम लिया और उन्होंने उसका इतना मनोवैज्ञानिक रूप से उसका हृदय जो था उसका परिवर्तन कर दिया। उस पर डराने धमकाने का कोई दबाव भी नहीं डाला और वह चोर स्वयं ही चोरी छोड़ करके खेती करने लगा। कहानी में आपने भी पढ़ी होगी कि किस तरह से लेखिका की माँ ने चोर जो घुस आया था उनके कमरे में तो उन्होंने किस तरह से उसको पानी पिलाया, आपने पानी पिया, फिर उसको पिलाया, फिर उसने कहा कि तू मेरा बेटा हो गया, अब तेरी मर्ज़ी की तू चोरी कर या खेती कर। तो इस तरह से उसका मनोवैज्ञानिक रूप से उसका हृदय को परिवर्तन कर दिया और वो बिल्कुल जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो चोरी चमारी का काम छोड़ करके वो खेती का काम करने लगा। ठीक है, एक बार ये फिर हम इसका आंसर देखते हैं कि जो प्रश्न है कि डराने धमकाने उपदेश देने के बजाय सहजता से किसी को भी राह पर लाया जा सकता है। तो इस पार्ट में इसका आंसर देखिए कि इस पार्ट में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, प्रमाण हैं कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। लेखिका के जो नाना थे अंग्रेज़ों के क्या थे, आज्ञाकारी भक्त थे, पर उन्होंने उनका कभी भी खुल करके विरोध नहीं किया कि आप क्यों अंग्रेज़ों के भक्त हैं या क्यों अंग्रेज़ों का काम करते, उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन समय आने पर उन्होंने अपनी जीवन की जो मूल्य का समर्थन करते हुए अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी का शादी, यानी जो उनकी धरोहर थी अपनी बेटी थी, उसकी शादी एक क्रांतिकारी और देशभक्त इंसान से उन्होंने शादी करा करके अपने देशभक्त का परिचय दिया कि वो किस तरह से देशभक्ति की एक मिसाल हैं। और दूसरा यह है कि एक दिन लेखिका की माता के कमरे में चोर घुस आया था तो उन्होंने चोर के साथ बिल्कुल सहजता से व्यवहार कर उसका मनोवैज्ञानिक रूप से हृदय परिवर्तन किया। उस पर डराने धमकाने का कोई दबाव नहीं डाला और वह चोर स्वयं ही चोरी छोड़ करके खेती करने लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम आइए क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बहुत अच्छी लाइन है क्योंकि हर बच्चे का बाय बर्थ एक अधिकार होता है कि शिक्षा जो है उनको मिलनी चाहिए। इसका ये हम आंसर देखते हैं कि शिक्षा पाना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका का प्रयास प्रशंसनीय था, बहुत ही प्रशंसनीय था। लेखिका कर्नाटक के, अब आपने कहानी में पढ़ा होगा कि लेखिका जो है कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में जब थी तो वहाँ बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था, तो उसने पास के कैथोलिक बिशप से, जो वहाँ पे थे कैथोलिक बिशप थे, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना किया उन्होंने, परंतु बिशप जो थे उनके लिए बहुत सी शर्तें रख दिया, यानी कहने का मतलब एक तरह से इनकार ही कर दिया। उसके बाद लेखिका ने संकल्प लेकर वहाँ ऐसा विद्यालय खुलवाया जिसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थीं और जो कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई। उस विद्यालय में लेखिका तथा अन्य अफसरों के बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की। अब देखिए लेखिका ने कितना बड़ा काम किया कि ऐसी जगह जहाँ पे स्कूल ही नहीं थे, न बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, वहाँ पे अपने प्रयास से इन्होंने इतना बड़ा स्कूल खुलवाया। तो आइए एक बार से हम फिर आंसर देखते हैं कि शिक्षा पाना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका का प्रयास प्रशंसनीय है। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में थी, वहाँ बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उसने पास के कैथोलिक बिशप से वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की, परंतु बिशप ने उनके लिए बहुत सारी शर्तें रख दी। उसके बाद लेखिका ने हिम्मत नहीं हारा और लेखिका ने संकल्प लेकर वहाँ ऐसा विद्यालय खुलवाया जिसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी और जो कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो गई थी। उस विद्यालय में लेखिका तथा अन्य अफसरों के बच्चों ने शिक्षा प्राप्त किया। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके क्वेश्चन 6 का आंसर, ये आपके कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ये व्याकरण कॉपी पे करिएगा, इसे समझ करके कंप्लीट बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर आप कॉपी पे करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।